हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मैंने इस साइड लिए हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कुछ पॉइंट्स और इधर लिए हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के पॉइंट्स। पहला है हमारा जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो कवर ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन। फाइनेंशियल अकाउंट क्या करता है, सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन को कवर करता है। जैसे कि आप पहुंच जाओ कहाँ पर, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो वहाँ पर सारी ओवरऑल सारी बिजनेस ट्रांजेक्शन उसमें शो हो रही है ना। हाँ, तो वो सारी ट्रांजेक्शन को शो करता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और कॉस्ट अकाउंटिंग ये मेनली किस पर फोकस करता है, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, उसको बड़ा डिटेल में बताता है। जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है उसको टोटल बता देता है। तो ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कवर ओनली ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ प्रोडक्ट्स एंड द सर्विसेज। जब आप हम करेंगे न्यूमेरिकल तो आपको बड़े अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगा कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है फाइनेंशियल अकाउंट डील विद ऑल द आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेस। आपको पता है कि आप हर टाइप का एक्सपेंसेस उसमें देखते हैं ना। आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ एक्सपेंसेस रहते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में रहते हैं, सभी टाइप के एक्सपेंसेस को कवर करता है कौन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग करता है। लॉस को भी दिखाता है, इनकम को भी दिखाता है, गेन को भी दिखाता है। बट कॉस्ट अकाउंटिंग only deal with the expenses which enter into the cost of production। cost of production किसको मेनली इसका फोकस ही क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को निकालना। तो ये सारी आइटम को डिटेल में कौन बताता है, कॉस्ट अकाउंटिंग बताता है। ठीक है, और थर्ड पॉइंट है हमारा फाइनेंशियल अकाउंट डू नॉट कंटेन एनालिसिस ऑफ एक्सपेंडिचर अकॉर्डिंग टू। ये जो फाइनेंशियल अकाउंट है वो डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करता है, किसके एलिमेंट की, फंक्शन की, बिहेवियर की, डिपार्टमेंट की, प्रोडक्ट की। ये जैसे किस डिपार्टमेंट का कितना खर्चा हुआ, किस डिपार्टमेंट का कितना क्या फंक्शन है, उस पर कितना है, उसके डिटेल में नहीं बताता है फाइनल अकाउंट, टोटल बताता है। आप सभी को पता ही है कॉस्ट अकाउंट की ये खासियत बात है, ये एक्सपेंसेस बाय एलिमेंट, एक एलिमेंट पर कितना खर्चा हुआ, उसके फंक्शन, वेरिएबिलिटी, फंक्शन में क्या वेरिएबिलिटी आई है, डिपार्टमेंट वाइज कितने खर्चे हुए हैं, तो ये डिटेल में एनालिटिकली कौन बताता है, कॉस्ट अकाउंटिंग बताता है। डील विद एनालिसिस ऑफ एक्सपेंडिचर अकॉर्डिंग टू एलिमेंट, फंक्शन, बिहेवियर, डिपार्टमेंट और प्रोडक्ट के बारे में बताता है कौन, कॉस्ट अकाउंटिंग बताता है। फोर्थ हमारा पॉइंट है फाइनल अकाउंट जो प्रेजेंट नहीं, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट नहीं करता, इन वेल क्लासिफाइड, प्रॉपर क्लासिफाइड नहीं करता एंड एनालाइज नहीं करता। ठीक है, इसमें फाइनल अकाउंट में अब आपको पता ही है फाइनल अकाउंट में कॉस्ट पर यूनिट का कोई कंसेप्ट नहीं है ना, कैसे निकालते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग इसको वेल क्वालिफाइड, क्लासिफाइड भी करता है और एनालिसिस भी करता है और कॉस्ट पर यूनिट के बारे में भी डिटेल में बताता है कौन, ये कॉस्ट अकाउंटिंग। और सिक्स्थ पॉइंट है हमारा फाइनेंशियल अकाउंट डील विद फैक्ट एंड एक्चुअल फिगर अलोन। किससे डील करता है, डील विद फैक्ट और एक्चुअल फिगर अलोन। कॉस्ट अकाउंट डील विद फैक्ट एज वेल एज एस्टिमेट। इसमें ना कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने कॉस्ट कंट्रोल किया ना, ये तो एक्चुअल फिगर को भी बताता है और एस्टिमेशन किया गया है उस चीज़ से रिलेटेड वो भी बताता है। हमने कॉस्ट कंट्रोल किया ना, तो ये चीज़ें दोनों ही को ही कवर करता है क्या, कॉस्ट अकाउंटिंग कवर करता है। जिसमें हम टैली करते हैं, जिसमें हमें थोड़ा एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं कि स्टैंडर्ड निर्धारित कर लेते हैं और एक्चुअल में कितना हुआ उसका कंपेयर करते हैं। ये चीज़ें कहाँ होती हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में होती हैं, फाइनल अकाउंट में नहीं होती हैं। नेक्स्ट हमारा सेवन्थ पॉइंट है जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग डज नॉट डिस्क्लोज। फाइनेंशियल अकाउंटिंग वेस्टेज ऑफ मटेरियल के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, क्योंकि आपने सबने ने अकाउंट बनाए हैं ना अभी तक, कभी आपने कोई एंट्री की कि भी इतना अमाउंट वेस्ट हो गया, इससे रिलेटेड फाइनल अकाउंट नहीं बताता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं बताता है। और लॉस्ट ऑफ मैम कितने जो लेबर है फ्री रही है ना, और इस तरह लॉस हो गया, मशीनरी आवर इतने फ्री रहे, वो यूज़ ही नहीं हुए, इसके बारे में फाइनल अकाउंट नहीं बताता है। कॉस्ट अकाउंटिंग इसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देता है कि इतनी देर तक लेबर फ्री बैठी रही, इतनी देर तक मशीनें नहीं चली और इतना मटेरियल लॉस हो गया, ये कौन बताता है, कॉस्ट अकाउंटिंग बताता है हमें डिटेल में। ठीक है, ये कंपल्शन है सभी कंपनियों के लिए, ये मेंटेनेंस ऑफ फाइनल अकाउंट इज कंपल्सरी इन ए बिजनेस, कंपल्सरी है फाइनल अकाउंट, ये ध्यान रखना। पर कॉस्ट अकाउंटिंग कंपल्सरी नहीं है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है लेकिन कंपल्सरी नहीं है, ऑप्शनल है। नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल अकाउंट कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग। फाइनल अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आपने पढ़ लिया हुआ है बीकॉम फर्स्ट ईयर में +1 में, तो आपने कहीं देखा फाइनेंशियल अकाउंटिंग कोई कभी भी कॉस्ट अकाउंटिंग को हेल्प नहीं करता। कॉस्ट अकाउंटिंग
हेल्प करता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग को, क्योंकि आपको पता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ से निकलती है, ये थोड़ी हेल्प करेगा, ये करता है। मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब पहला स्टेप यदि करना भी हो, पहला स्टेप ये होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का पहला स्टेप हो गया तो ये हेल्प करता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो बाद का स्टेप है, इसलिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग की कोई भी हेल्प नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल अकाउंट डू नॉट प्रोवाइड एनी मीन टू मी एफिशिएंसी। ये कोई इस टाइप की इन्फॉर्मेशन, एफिशिएंसी की इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, कंट्रोल ओवर कॉस्ट की इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। लेकिन कॉस्ट कंट्रोल, ये तो आपको मैंने पहले भी कर दिया कि इसमें स्टैंडर्ड निर्धारित किए जाते हैं, पहले रख दिया कि ये इतनी प्रोडक्शन होनी चाहिए, और फिर बाद में एक्चुअल में प्रोडक्शन के साथ कंपेयर किया जाता है और कंट्रोल किया जाता है। ये कंसेप्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग इस बात में हेल्प नहीं करता, सेलिंग प्राइस कितना रखें हम अपने बिजनेस में, इस बारे में जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हेल्प नहीं करता है। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग ये हमारा टेंडर प्राइस या सेलिंग प्राइस डिसाइड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो मुझे लगता है कि आप सभी को थोड़ा सा आइडिया लग गया, ठीक है। बहुत ही सिंपल पॉइंट्स थे ना, अच्छे से आपने कर लेना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।